हम लोग देखिए, हम वोट देंगे, हम देंगे राहुल गांधी को। सर क्या होगा यहाँ पर, तो इस क्षेत्र में तो असर नहीं होने वाला है। जाति चुनाव परिणाम तो हो रहा है, लेकिन इसका तो ये क्षेत्र नहीं है ना। वोट होता है बीजेपी जदयू सब एक में चला जाता है, इसीलिए उसका हो जाता है ज़्यादा। वो चाह रहा कि गिर जाए पुल, ये वो भी चाहेगा पुल गिर जाए, लेकिन अब गिर गया तो क्या करेगा वो। सरकार भी बदलना भी चाहिए। नमस्कार, द हिंदी टॉप की टीम इस वक्त पहुंची है बिहार के सुल्तानगंज में। भागलपुर का सुल्तानगंज अपने आप में कई चीजों को लेकर सुर्खियों में रहता है, लेकिन आखिर चुनावी मूड क्या है, किसकी हवा चल रही है, कौन क्या मजबूत है, किसकी जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है उसका क्या कनेक्शन है। इस समय हम गंगा के ठीक किनारे, जो सुल्तानगंज का पूरा इलाका है जहां पर अभी बाढ़ का पानी, हम जहां खड़े हैं यहाँ पर भी बता रहे हैं कि स्थानीय लोगों का कहना है कि 1 फुट तक 2 फुट तक पानी था और अभी 2-3 दिन पहले ही ये पानी उतरा है। तो बाढ़ की क्या स्थिति है, क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं, लोग वोट किसे करेंगे, क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम तो सुमन शर्मा है। अच्छा सुमन जी, अभी अभी बाढ़ का पानी उतरा है, कैसी कैसी चुनौतियां थी? वो बहुत चुनौती था सर, इससे बाढ़ पीड़ित तो बहुत हो गया है। इसमें गांव समाज का भी अंदर में बहुत क्षति हुआ है, रोजगार भी ठप हो गया 2 महीने के लिए। फिर अधिकारी आए, अधिकारियों ने तो अधिकारी सब तो आया था, हल्का फुल्का आया था। वो 7,000 का योजना लाया है, सब फार्म उर्म भर के दे रहा है, यही सब होता है। तो ईमानदारी ईमानदारी से फार्म वाम भरते हैं या कुछ के छूट जाते, कुछ के रह जाते? पूरा तो नहीं है कर पाता है, कुछ तो छुटिया जाता है, बहुत का कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं रहता है। जिसका हो गया, जिसका पहुंच है वो ले लेता है, जिसका पहुंच नहीं है वो नहीं ले पाता है। अच्छा, अभी यहाँ से राहुल गांधी, तेजस्वी ये सब करते हुए निकल रहे हैं, तो कुछ असर होगा इनका ये जो कर रहे हैं? सर क्या होगा यहाँ पर, तो इस क्षेत्र में तो असर नहीं होने वाला है। अच्छा, इस क्षेत्र में तो फिर कौन मजबूत है? यहाँ पर तो जदयू ही मजबूत है ना। अच्छा, यहाँ पर तो जदयू ही मजबूत है। जदयू मजबूत, तो जदयू को लेकर कहा जा रहा है कि भाई इतनी नाराजगी है नीतीश कुमार को लेकर, ये तमाम चीजें हैं, तो तब भी फिर जदयू कितना नाराजगी है तो उससे क्या सर, नाराजगी से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लोग तो समय आने बाद तो वोट देने समय तो उसी को देता है। अभी नाराजगी जो भी हो जाए, तो लोग कहते हैं कि बिहार में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जाति के नाम पे चुनाव होता है, तो फिर तो वही हो रहा है। जाति चुनाव परिणाम तो हो रहा है, लेकिन इसका तो ये क्षेत्र नहीं है ना। चलिए, आरजेडी का नहीं है, आरजेडी का क्षेत्र नहीं है। यहाँ कुर्मी कितने हैं? 75% हो गया। तो फिर जात पे ही हो गया। जात पे हो गया। तो क्या लगता है कि ये चीजें, मतलब जात के आधार पर जो लोग, मतलब नीतीश और बीजेपी खुद कहती है कि हम जात के आधार पर वोट नहीं मांगते, लेकिन जमीन पे क्या लगता है कि नहीं ऐसा ही होता है? जमीन पे देखिए सर, ये क्या होता है कि बीजेपी जदयू वो सब एक हो गया। कुछ बीजेपी का भी लोग है, जदयू का सीट यहाँ हो गया, तो जदयू वाले को वोट होता है, बीजेपी जदयू सब एक में चला जाता है, इसीलिए उसका हो जाता है ज़्यादा। अच्छा, ये जो पुल है, पुल गिर गया 3 बार, विपक्ष का कि भ्रष्टाचार खूब हुआ, तो ये आपको नहीं लगता कब से बन रहा है? ये तो हो गया मोटा मोटी 8-10 साल से बन रहा है। तब भी आप को लगता है कि अगर इसमें जो विपक्ष कह रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ, तब भी लोग जो है नीतीश को ही पुल से वो ताल्लुक नहीं है सर, पुल से क्या ताल्लुक है। लोग तो कर रहा है इसका विरोध, लेकिन विरोध क्या करेगा सर, बनाने वाला बना रहा है। अभी तो प्रतिकृत दिन है, वो चाह रहा कि गिर जाए पुल, ये वो भी चाहेगा पुल गिर जाए, लेकिन अब गिर गया तो क्या करेगा वो। तो देखिए, बिहार में कई बार जो सुर्खियां बनती हैं वो पुल के गिरने को लेकर होती हैं, लेकिन आखिर यहाँ की लोकल स्थिति क्या है, लोग कैसे काम करते हैं? क्या जी, क्या नाम हुआ आपका? मनोज बिंद साहब, क्या काम करते हैं? वही मजदूरी। कोई और यहाँ पर आप काम धाम जो आप करना चाहें, या फिर बाहर सब लोग जाते हैं? मैं बाहर नहीं जाते हैं, गाँव में घरे करते हैं, मजदूरी हो जाता है, 100-300 हो जाता है। क्या करें? अच्छा, तो यहाँ पे जो योजनाएं, सरकारी योजनाएं, वो मिल पाती हैं? अभी तक तो हम लोग को नहीं मिला है, मगर फार्म भर के दे रहे हैं। फार्म भर के लिए प्रधानमंत्री का जो आवास मिलता है वो सब वो सब अभी कुछ नहीं है। तो
यहाँ मुख्यालय मतलब जहाँ अधिकारी बैठते कहाँ सुल्तानगंज में कितना दूर है या फिर पूरा भागलपुर जाना इसी जगह। इसी जगह? हाँ, तो आप लोग आवाज उठाने के लिए क्या उन अधिकारियों से मिलते हैं कि भैया हमारा क्या कल्याण कुछ करो? सब तो ना हम लोग कहाँ से कर सकेंगे। और बच्चे वगैरह क्या मतलब उनकी क्या स्थिति है, पढ़ रहे हैं कैसे, कहाँ क्या चाहते हैं बच्चे, कब कहाँ तक आगे जाए? बच्चा बुजुर्ग जहाँ तक पढ़ रहा है पढ़ा रहा है, क्या करेंगे वही सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। कितने साल के हैं आप? वही करीब 35-36। नहीं, कितने साल का बच्चा? वही एक 18 साल का है, अच्छा एक 10 साल का, एक 17 साल का। अच्छा। तो बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंता तो रहती होगी कभी कि अरे रहेगा ना, चिंता रहता है। क्या चाहते हैं कि बच्चे मतलब क्या क्या आगे बने, क्या जो अभी स्थिति है रोजगार अगर नहीं है तो क्या करेगा? वही तब नहीं पढ़ेगा तो खेती बाड़ी करेगा, कमाएगा, मजदूरी करेगा, खाएगा। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई पढ़िए, पढ़ेगा तब ना। हम इधर मजदूरी करने आते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है हम तो नहीं हम देख रहे हैं। अच्छा, ये जो पुल बन रहा है तो यहाँ कौन मजदूर काम करने, यहाँ लोकल मजदूरों को भी लेता है या फिर बाहर? बाहर का समझ सब बाहर का मजदूर। लोकल मजदूरों को अगर जाते होगे ना कभी काम मांगने, क्योंकि अगर लोकल जाएगा तो उसको फायदा होगा। मैं लोकल का नहीं दिया, सब बाहरी है, बंगाल का है, सब बंगाल का है, बाहरी लेबर है। जितना लेबर है ऊपर से ऊपर सब बाहरी लेबर है। तो मतलब अगर यहाँ पे आदमी सोचे कि मजदूरी करने को इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है करोड़ों अरबों रुपए का, तो यहाँ वो भी नहीं है मजदूरी का? नहीं मजदूरी तो आप लोग कभी सोचा कि अरे हम लोगों को भी काम धाम दे दीजिए ऐसा? तो हम लोग तो सोच रहे हैं कि अभी बिहार में रहता कारखाना तो भी काम करता, ऐसे बैठा रहता है, कभी मजदूरी करते हैं, एक दिन करते हैं तो 10 दिन बैठ जाते हैं, सब दिन तो मजदूरी नहीं मिल रहा है। क्या लगता है किसको वोट देंगे, मतलब अभी अगर सरकार नीतीश कुमार कैसी चला रहे हैं? हम लोग देखिए, हम वोट देंगे, हम देंगे इस राहुल गांधी को। राहुल गांधी को उम्मीद है कि राहुल गांधी तेजस्वी बदलाव लाएंगे। हाँ, इसलिए हमारा घर हुआ तो आप देंगे, और आपका जो समाज है बिंद समाज वो क्या सोचता है, मतलब वो किस तरह? टोटल वोट जाएगा उसी में, मुकेश सहनी में। मुकेश सहनी हैं, मल्लाह दलितों का जो वोट है वो सहनी के ही साथ। हाँ, साथ है, उसका भी फोटो मेरा पास है। अच्छा, तो अभी सहनी साहब निकले थे तो फिर वो गए थे? हाँ, गए थे, रैली में गए थे? तो गए हैं, मेरा घर देखे भी गया है, मेरा घर देखे गया, अपना लहरा अकबर नगर देखे गया है। वहाँ से आए तब भेंट करके तब इधर आ गए। अच्छा, वहाँ से भेंट करके रैली में करके फिर यहाँ यहाँ आए। तो लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। और भी क्या काका, क्या नाम हुआ? विष्णु मान जी उनको। मांझी साहब, क्या लगता है कि नीतीश जी का काम कैसे चल रहा है? नीतीश जी तो राशन पानी बंद कर दिया था पहले, और नरेंद्र मोदी देता था, पैसा वैसा तो नहीं लेता था, फ्री में राशन बांटता था। मोदी जी फ्री में देते थे लेकिन नीतीश जी नहीं करते। वो कुछ दिन चलाया और बंद कर दिया। अभी गया में कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जो मांझी जी थे उनके बेटे को घर की चाबी सौंपी, तो कुछ उससे असर पड़ेगा? दशरथ मांझी, दशरथ मांझी को बेटी है, तभी अपना विभाग में भी काम कर रहा है। हम लोग तो अभी तो नहीं कुछ विकास बदला है। तो आप लोग क्या लगता है किसकी तरफ जो दलित समाज है वो किसकी तरफ जाएगा? जाएगा तो उनके पास, ये राहुल गांधी के पास। सरकार भी बदलना भी चाहिए, और जो कि विकास भी बदल आ जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पर सुल्तानगंज में कितनी आबादी होगी मांझी समाज की या बिंद समाज की? यहाँ तो बहुत है, मांझी जो है ना संख्या में ज़्यादा है सब जाति, और बिंद। अच्छा, तो किसकी तरफ सब जाएंगे फिर? राहुल गांधी के पास में जाएंगे। राहुल गांधी पे भरोसा है दलितों का? हाँ पहले से बढ़ा है या पहले भी था, या अब लगता है कि नहीं अब राहुल गांधी काम? हाँ, अब जो घोड़ा रेलिंग में ना तो सबको अनुभव आ रहा है कि गठबंधन है,
इसके पास में ज़्यादा लोग हैं और लोग तो कम दल का आदमी है। अच्छा, ये कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने दलितों के लिए बहुत काम किया, तो लगता है बीजेपी ने को और क्या करना चाहिए, या कोई काम किया या नहीं किया? कहें किया कहें नहीं किया, बीपी साहब। तो नीतीश कुमार ने दलितों के लिए जो कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा जो है दलितों पे भी ध्यान दिया है, सबको सम्मान किया है। सामान तो वही रोड फूट बना है, दुयो मिलकर भी किया है, नरेंद्र मोदी किया है और नीतीश बाबू किया है। नीतीश बाबू कैसे नेता हैं? हैं? नीतीश बाबू इतने साल मुख्यमंत्री हो गए, कैसे नेता लगते हैं? किसको खराब लगता है, किसको अच्छा लगता है, क्या? तो बिल्कुल देखिए, ये गंगा का बिल्कुल किनारे का इलाका है और ये अभी हम जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ 2 दिन पहले भी पानी था 2 फुट तक। और अगर बात करें सुल्तानगंज की, यहाँ पर रोजगार की सबसे बड़ी समस्या दिखती है। खास तौर पर लोग मजदूरी या स्थानीय व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं। चुनौती वही है कि गंगा का किनारा है, यहाँ पर पूरा बाढ़ से पूरा क्षेत्र प्रभावित रहता है। अभी पानी उतरना शुरू हुआ है। खास तौर पर ये जो पुल पिछले 10 साल से बनाया जा रहा है, ये अगर बन जाए, हमने जिन लोगों से बात की वो मजदूरी करते हैं, उनका एक दुख ये भी है कि अगर ये पुल बन रहा है तो यहाँ पर स्थानीय मजदूरों को भी शामिल किया जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे कम से कम। जो इतना करोड़ों की अरबों की लागत का प्रोजेक्ट बन रहा है, फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर भी अपने कई सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी चुनाव चल रहा है, ऐसे में जो मिली जुली राय हमें मिली है, चूँकि ये जो सुल्तानगंज का क्षेत्र है वहाँ पर 75% तक कुर्मी बाहुल्य सीट मानी जाती है और जदयू यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखती है। लेकिन फिर भी कई लोग हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, काम होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो बात दिखती है कि अगर दलित समाज के तौर पर राहुल गांधी लगातार आवाज़ उठाते हैं, तो यहाँ पर राहुल गांधी के लिए भी लोग बोलते हुए दिखाई देते हैं। अब देखना होगा कि आखिर बिहार में जब वोट का दिन आएगा, तब लोग अपने वोट की चोट से क्या कुछ जनादेश देते हैं। एकाग्र गुप्ता के साथ मैं मोहित कुशवाहा, द हिंदी टॉप, भागलपुर, सुल्तानगंज।